तो आज मैं एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ 2013 में रिलीज हुई एक हॉरर फिल्म जिसका नाम है इविल डेड, और हाल ही में इसका सिक्वल भी रिलीज हुआ है इविल डेड राइज। ये एक बहुत अलग किस्म का हॉरर है जिसमें कि ज्यादातर खून खराबा दिखाया जाता है और छोटे मोटे जंप स्कैर सीन भी होता है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं एक जंगल में एक अकेली लड़की कहीं पे जा रही थी और सडनली दो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसे एक अजीब ही जगह पे लेके आए थे और यहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी जो कि एक अजीब सा बुक था जिसपे कि अजीब अजीब रिचुअल्स लिखे थे। बाद में हमें पता चलेगा ये बुक, इसी बुक का यूज करके डीमंस को बुलाया जा सकता है। सो इसी बुक का वो यूज करके कुछ मंत्र वगैरह वो पढ़ रही थी। और नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है इस ग्रुप में उसके पिता भी शामिल है और वो लड़की यहाँ पे बोल रही थी कि मुझे बस अपने घर पे जाना है अपनी माँ से मिलने। और यहाँ पे उसके पिता बोलते हैं कि तुमने ही खुद अपनी माँ को मार डाला और तुम ये जानती हो। इधर वो बूढ़ी औरत सजेस्ट कर रही थी कि जल्द से जल्द इस लड़की को आग लगा दिया जाए क्योंकि ये शैतान के बस में है। अब ये लोग पेट्रोल छिड़कते हैं और इसके ऊपर माचिस जस्ट लगाने ही वाले थे। यहाँ पे हम देख पाते हैं उस लड़की का चेहरा बदल जाता है और उसके आंखें बिल्कुल येलो हो जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है ये ऑलरेडी ये लड़की पोजेस्ड है और वो बहुत गंदी गंदी बात करने लगता है और ये एक्सेप्ट करता है कि उसी ने उस लड़की के माँ को मार दिया और भी बहुत कुछ बातें वो करने लगता है। अब यहाँ पे ये लोग उसे आग लगा देते हैं और आग में भी वो जलते जलते बहुत कुछ बोल जाती है। तो उसके पिता यहाँ पे एक शॉट गन निकाल के उसे उसका भेजा ही उड़ा देता है। सीन अभी कट होता है और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं डेविड को जो कि अपने गर्लफ्रेंड नैटिले के साथ आया था। और यहाँ पे हम जान पाते हैं ये लोग बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। एक ग्रुप था इनका, डेविड, एरिक और ओलिविया, ये तीनों, और साथ ही साथ इस ग्रुप में डेविड की बहन, छोटी बहन मिया भी है। अब इस ग्रुप में 5 लोग थे और ये लोग डेविड के पुराने घर आए थे। यहाँ पे भी ये लोग बहुत सालों बाद आए हैं। अब कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि डेविड बहुत सालों बाद मिया से मिल रहा है, मतलब अपनी बहन से मिल रहा है। डेविड के पिता गुजर जाने के बाद वो बाहर चला गया था जॉब करने के लिए और वापस कभी अपने फैमिली के पास आया ही नहीं। बहुत सालों बाद ये आया है और ये लोग साथ में इधर आए हैं। और तो और उसकी बहन यानी कि मिया एक ड्रग एडिक्ट हो गई है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं, मतलब इनका ग्रुप डेविड और उसके जो दोस्त है ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात को ये यहाँ पे रहेंगे। अब हम देखते हैं रात में मिया को ड्रग्स ना लेने के लिए दौरे पड़ने लगते हैं और उसकी दोस्त ओलिविया, वो एक नर्स थी और वो उसे कुछ सेडेटिव देती है, तब जाके वो शांत होती है। अब मिया यहाँ पे बार बार बोल रही थी कि उसे कुछ बदबू आ रही है। अब सब लोग ये सोच रहे थे कि मिया शायद से इधर से जाना चाहती है इसीलिए ऐसा बोल रही है। बट नेक्स्ट हम देखते हैं डेविड का पेट डॉग वो उसको भी साथ लेके आया था और उसका पेट डॉग यहाँ पे वो बदबू का पीछा करते हुए एक जगह पे आता है। और यहाँ पे हम एक बेसमेंट देखते हैं, वही बेसमेंट जो कि पहले सीन में हम देखे थे जहाँ पे वो रिचुअल हो रहा था और उस शैतान को मार के खत्म कर दिया गया था। अब ये बात तो ये लोग नहीं जानते, तो ये लोग नीचे जाते हैं। यहाँ पे उनको वही किताब मिलता है जो कि अजीब ही तारों से बंधा गया था। अब ये लोग उस किताब को लेके आ जाते हैं, मतलब स्पेसिफिकली एरिक उस किताब को पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक था, मतलब बहुत इच्छा था उसे वो किताब पढ़ने का। अब सबको ही उसे मना कर रहे थे पढ़ने के लिए, बट वो अकेला ही एक कमरे में चला जाता है और उस किताब को खोल देता है। इधर साफ साफ लिखा था कि डोंट रीड इट, डोंट हियर इट, ऐसा सब कुछ लिखा था। फिर भी वो इंस्ट्रक्शन को नजरअंदाज करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं एरिक यहाँ पे जो मंत्र लिखा था उसको डिसाइफर करके वो पढ़ देता है। इधर हम देखते हैं मिया, वो बाहर थोड़ा टहलने गई थी और ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मतलब वो जो डीमन है वो बेसिकली अभी मिया को पोजेस करने वाला है। अब मिया को एक अनजान आकृति उसे दिखने लगती है, मतलब बेसिकली वो डीमन है। अब मिया डर के अंदर आ जाती है और सबको बोलने लगते हैं कि इधर कुछ गड़बड़ है, इधर से चलो। बट सबको ये ऐसा समझ रहे थे कि मिया शायद से ड्रामा कर रहे हैं, मतलब ड्रग्स नहीं मिल रहा है इसे, इसीलिए वो ड्रामा कर रही है। अब मिया अकेले ही गुस्से में गाड़ी लेके चली जाती है और उसे वही डीमन बार बार दिख रहा था और यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी से भागती है बट वो डीमन उसका पीछा कर रहा था। अब वो डीमन पेड़ों के टहनियों को भी कंट्रोल कर पा रहा था और देखते देखते मिया पोजेस्ड हो जाती है। पोजेस्ड होके वो वहीं पे गिरी थी और एक्सीडेंट का आवाज आया था, इसीलिए सब लोग मिया को ढूंढ लेते हैं और उसे अंदर लेके आते हैं। अब डेविड उससे अंदर मिलने जाता है और यहाँ पे मिया बड़े ही अजीब तरीके से बोल रही थी कि वो किसी को अपने अंदर महसूस कर पा रही है और उसी
उसे जल्द से जल्द इधर से जाना पड़ेगा। बट कोई भी उसका बात का बिलीव नहीं कर पा रहा था, मतलब नहीं कर रहा था, क्योंकि सब कोई समझ रहे थे कि ड्रग्स के कारण ये सब हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डेविड के जाने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं मिरर में सच में मिया पोजेस्ड दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेविड अपने पेट डॉग को खोजने जाता है और यहाँ पे वो देख पाता है कि उसके पेट डॉग को कोई मार चुका है और वो समझता है कि जरूर से ये मिया ने किया होगा, क्योंकि वो अजीब ही तरह से बिहेव कर रही है अभी, इसीलिए वो चेक करने उसके कमरे में जाता है। इधर हम देख पाते हैं मिया बॉइल्ड वाटर में नहा रही थी, जो कि बड़ा ही अजीब है, जिसके कारण उसका बॉडी जल रहा था और उसका हालत धीरे धीरे खराब होने लगता है। ये देख के डेविड उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए जीप लेके जाता है, बट रास्ते में जो एक ब्रिज था वो ब्रिज अभी टूट चुका है, बहुत तेज बारिश हुआ है, इसीलिए उधर पानी पानी है, तो ये लोग यहाँ पे नहीं जा पाते। और इधर हम देखते हैं एक इविल स्माइल देता है मिया, यहाँ पे एक इविल स्माइल देती है, सजेस्टिंग कि मिया पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे वापस डेविड मिया को घर लेके आता है। यहाँ पे एरिक ऐसा बोल रहा था कि हम कोई सुपरनैचुरल से डील कर रहे हैं, उसका यकीन कोई भी नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे वो बुक में भी ऐसा मेंशन था कि विक्टिम जो है वो बॉइलिंग वाटर से नहाएगा या फिर नहाएगी, सो ऐसा ही हो रहा था, इसीलिए एरिक ऐसा बोल रहा है, बट उसका कोई भी बिलीव नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिया एक शॉटगन लेके आती है और वो एक गोली चला देती है। गोली जस्ट डेविड के हाथ में लगता है और यहाँ पे सब कोई मिया के ऊपर हमला करने लगते हैं। मिया यहाँ पे बोल रही थी कि आज रात तुम सब मरोगे, वो ऐसा डेविलिश साउंड में बोल रही थी। अब ऐसे ही देखते देखते मिया यहाँ पे ओलिविया के ऊपर खून की उल्टी कर देती है। अब यहाँ पे वो अजीब अजीब हरकत कर रही थी, इसीलिए वो सब लोग मिलके उसे वही बेसमेंट में लॉक कर देते हैं और बार बार वो दरवाजा पीट रही थी। यहाँ पे ओलिविया बोल रही थी कि उसे इतना सेडेटिव दिया गया था कि उसे 1-2 दिन तक उठना ही नहीं चाहिए, बट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये कह के वो अंदर चली जाती है उसके कमरे में। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो जो खून की उल्टी हुआ, इसीलिए अब ओलिविया को भी चारों तरफ डिमन दिखाई दे रहा था, मतलब ये डिमन धीरे धीरे ओलिविया को भी पोजेस कर लेगा। ऐसे देखते देखते वो पोजेस्ड हो जाती है और अपना ही चेहरा काटने लगती है। चेक करने के लिए एरिक अंदर आता है और उसी के ऊपर ही ओलिविया हमला कर देती है, बिकॉज अभी वो पूरी तरह से डिमन के कंट्रोल में है। अब यहाँ पे एरिक जैसे तैसे बचता है और ओलिविया को जान से मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एरिक यहाँ पे बहुत घायल हो चुका था, इसीलिए डेविड यहाँ पे उसका मरहम पट्टी वगैरह करता है। एरिक यहाँ पे उस किताब को जलाने का कोशिश कर रहा था, फिर भी वो किताब जल ही नहीं रही थी। अब इस किताब को ये लोग पढ़ते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये जो डिमन है वो 5 आत्माओं को कंज्यूम करेगा, उसके बाद आसमान से खून की बारिश होगी, उसके बाद हेल से एबोमिनेशन बाहर आएगा और पूरी दुनिया में कब्जा कर देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेविड की गर्लफ्रेंड नैटिले को मिया ने लास्ट टाइम काट लिया था, इसलिए उसके अंदर भी डीमन का खून है और यहाँ पे वो इसको साफ कर रही थी, बट यहाँ पे हम देखते हैं उसका हाथ धीरे धीरे सड़ने लगता है। अब नैटिले भी समझ पा रही थी कि वो धीरे धीरे डीमन के वश में आ जाएगी, इसलिए वो अपने हाथ काटने का डिसाइड करती है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं बेसमेंट में मिया के अंदर जो डीमन था वो नैटिले को बोल रही थी कि ऐसा मत करो, के गाना गा रही थी। बेसिकली वो डीमन मजा ले रहा था इन ये सब का। और यहाँ पे हम देखते हैं नैटिले उस हाथ को काट देती है, बट फिर भी उस डीमन का कुछ अंश, मतलब वो जो खून है वो उसके अंदर रह गया था, इसीलिए वो पोजेस्ड हो जाती है और डेविड और एरिक के ऊपर हमला करने लगती है। अब ये लोग जैसे तैसे करके दोनों मिलके उससे मार डालते हैं। अब डेविड सोच रहा था कि इस घर को आग लगा के इधर से भाग चले, वह आग लगाने जा रहा था, तभी मिया एक सॉन्ग गाते जो कि बचपन में ये दोनों भाई बहन गाते थे। अब ये सॉन्ग सुन के डेविड यहाँ पे थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो सोचता है वो कैसे भी करके अपनी बहन को बचाएगा। उसके दिमाग में आइडिया आता है वो अपने बहन यानी कि मिया को जमीन पे गाड़ देगा और जिसके कारण वो जो डीमन है वो मिया के शरीर को छोड़ देगा। तब शायद CPR की मदद से मिया के हार्ट बीट को ये लोग वापस ला सके और मिया फिर से जिंदा हो सके, ऐसा प्लान डेविड सोचता है। तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए वो जानबूझ के बेसमेंट में जाता है और मिया जो कि डीमन के कब्जे में है वो उसके ऊपर हमला कर देती है और पीछे से एरिक आता है और मिया के ऊपर हमला करके उससे थोड़ी देर के लिए ये लोग बेहोश कर देते हैं। अब एरिक बहुत ज्यादा उसके ऊपर हमला हुआ था, इसीलिए वो वहीं पे मारा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेविड यहाँ पे
मिया को जिंदा दफनाने लगता है। अब मिया के अंदर जो शैतान था वो बार बार ऐसा ना करने के लिए बोल रही थी। अब हम देखते हैं डेविड उसे जिंदा दफन करता है और थोड़ी देर बाद मिया को वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तब तक ये शैतान जो है वो मिया की बॉडी को छोड़ के जा चुका था। अब हम सोचते हैं एक हैप्पी एंडिंग होगा, बट यहाँ पे अचानक से एरिक जो कि मर चुका था वो अभी डीमन के कब्जे में था, इसलिए वो आता है और डेविड के ऊपर हमला करने लगता है। डेविड और उसके यहाँ पे फाइट होता है और एरिक जो कि अभी डीमन के कब्जे में है वो एक कांटा यहाँ पे डेविड के शरीर के अंदर घुसा देता है। तो यहाँ पे डेविड सोचता है कि मैं तो अभी मर जाऊंगा, इसीलिए वो उसी घर पे आग लगा देता है और अपनी बहन को मिया को बोलता है इधर से चली जाओ। अब हम देखते हैं ये दोनों इस आग में जल के मर जाते हैं। बट जैसा कि बुक में लिखा था, अगर ये डीमन 5 लोगों को मार देगा, मतलब 5 आत्माओं को कंज्यूम कर देगा, तब आसमान से खून की बारिश होगी और हेल से एबोमिनेशन आएगा, और ऐसा ही होता है। अब हम देखते हैं मिया यहाँ पे जिंदा बचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और यहाँ पे वो एबोमिनेशन, मिया इधर से जीप लेके भागने वाली थी, बट वो एबोमिनेशन अपने पावर के मदद से जीप को मिया के ऊपर ही गिरा देता है और यहाँ पे मिया का एक हाथ पूरी तरह से कट हो जाता है। अब मिया सोचती है उसे भी फाइट करना पड़ेगा और वो ट्रिक करके यहाँ पे एक वुड कटर था जिसके मदद से वो उस एबोमिनेशन को, उसके बॉडी को 2 हिस्सों में काट देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं एबोमिनेशन का बॉडी अजीब तरह से जमीन में अंदर जाते जा रहा है। अब ये रही मूवी की एंडिंग, जिसमें कि अकेली मिया सरवाइव कर पाई। अब इस मूवी के बहुत सारे पार्ट्स है, जो कि पहला पार्ट तो 1981 में आया था। अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं डेफिनेटली उस मूवी को देख के भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।